जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक ऋषिश्वर, स्वागत करता हूं अपने क्यूट से ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स फीलर्स में। बच्चा पार्टी, आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एक नए लेक्चर में। बच्चा पार्टी, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखें, जिससे कि आपको ये वाला वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए। और आपसे ही मेरा एक विशेष अनुरोध, आप कॉपी और पेन लेके बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है तो वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। ओके, एक भी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, समझने हैं। और मेन चीज है, चैनल का नाम भी है फिजिक्स फीलर्स, तो उसका फील भी आना चाहिए। ओके, सो प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड ओनली ऑन बोर्ड एंड लेट्स स्टार्ट। बच्चों, परमिटिविटी, उसके बाद पहुंचेंगे रिलेटिव परमिटिविटी पर। बेटा, मैंने जैसे आपको एक समझाया था पीछे कूलॉम्स लॉ में, जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, ये चार्ज है Q1 और दूसरा मेरे पास चार्ज है Q2। ये कोई एक सिस्टम है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। समझते जाना, क्लियर करते जाना, जहां समझ में ना आए वहां फिर कोशिश करना, पीछे के वीडियोस देखना, फिर आके समझना। ओके, तो बेटा इस सिस्टम के अगर मैं फोर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्केलर फॉर्म की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझना इस तरीके से। एप्सिलॉन, सर एप्सिलॉन नोट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको परमिटिविटी। परमिटिविटी जब लिखेंगे तो केवल एप्सिलॉन लिखना होता है। ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम जब लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम, क्योंकि एयर में भी हम मान लेते हैं कि उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इसकी कहानी भी आपको बाद में बताएंगे, तब हम उसको एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अभी हम केवल परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और K को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं हम परमिटिविटी। समझाते हैं थोड़ा सा परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी के बारे में थोड़ा समझाएंगे। परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा समझो। बेटा एक बात बताओ, यहां से हम समझाना चाहें आपको, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर परमिटिविटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो फोर्स क्या होगा बेटा? कम होगा कि नहीं होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो परमिटिविटी बढ़ेगी। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको इस फार्मूले से। अगर परमिटिविटी कम हो रही है तो फोर्स बढ़ेगा। ओके, समझ में आ रहा ना? क्लियर हो ना बेटा? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट तो नहीं? बच्चा पार्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फोर्स को डिक्रीज करती है। क्या करती है? फोर्स को डिक्रीज करती है, फोर्स को कम करती है। परमिटिविटी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करती है। कैसे? देखो एक बात समझाते हैं। जैसे मेरे पास ये चार्ज था Q1, ये था मेरे पास Q2। ओके, समझना चाहिए किसे? बेटा मान लो अब ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं। किस मीडियम में? किसी कोई सी भी मीडियम मान लो। मैंने मान लिया अभी एयर में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल होते हैं, हम मानते हैं कि एयर में मॉलिक्यूल होते हैं, बट यहाँ पे जो मेरी फिजिक्स की बुक है उसमें एयर को भी वैक्यूम के साथ ही माना गया है, तो जो वैल्यू वैक्यूम की है वही एयर की मानी जाती है। तो बेटा इनके बीच का सेपरेशन R है। तो बेटा क्या होगा, थोड़ा समझाते हैं। तो अब चूंकि फ्री स्पेस है, वैक्यूम में इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम में फ्री स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं है। एयर में पार्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू है वो हम बिल्कुल वैक्यूम के तरीके से करते हैं एयर की, ठीक है। तो मान लो ये वैक्यूम में रखा हुआ है, तो इसके बीच के जो वैक्यूम में, जब इसको रखा है मैंने, सिस्टम को वैक्यूम में रखा है, तो ये जो मीडियम है इसमें कोई पार्टिकल नहीं है। जब इसमें कोई पार्टिकल नहीं है, तो जब इस मीडियम में कोई पार्टिकल नहीं है, जब मीडियम में कोई पार्टिकल नहीं होंगे तो वो फोर्स को डिक्रीज नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पे जो फोर्स होता है, फोर्स इन एयर
वैक्यूम, जिसको बोलेंगे वैक्यूम, वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है किसमें, एयर में। वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स होता है और यहां पे जो परमिटिविटी होती है वो मिनिमम होती है। यहां समझना चाहिए कैसे, यहां पे जो परमिटिविटी होती है, मान लो मेरे पास दो चार्ज है, थोड़ा फील करो, समझ फील आएगा, पक्का समझ में आएगा। मेरे पास एक चार्ज है Q1, एक Q2, इस सिस्टम को मैंने उठा के फ्री स्पेस में रख दिया, तो यहां जो परमिटिविटी होगी वो मिनिमम होगी और यहां जो इन चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। कब, जब आपने इसको वैक्यूम में रखा है तब। ओके, क्योंकि वैक्यूम में रखने पर इसका कोई मीडियम नहीं है, मीडियम में पार्टिकल नहीं है, जब पार्टिकल नहीं होंगे तो वो फोर्स को डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमिटिविटी का मतलब ये है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो एक अपना फील्ड बनाते हैं और वो फील्ड उस फोर्स के साथ इंटरेक्शन करता है और उस फोर्स को डिक्रीज कर देता है। ये होता है परमिटिविटी का मतलब। भाई देखो, समझा, फील करो, थोड़ा सा समझ में आएगा, क्लियर फील आएगा पक्का। कि कोई मीडियम है, मान लो ग्लास या वाटर में आपने रख दिया सिस्टम को, ओके, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे एक अपना फील्ड बनाएंगे और वो जैसे वो फील्ड बनाएंगे तो वो फील्ड जो बन रहा है वो उस फोर्स को, मतलब उन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो जो ये प्रॉपर्टी है जो फोर्स को डिक्रीज कर रही है उसको परमिटिविटी कहते हैं। नहीं आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बोलो, यस नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना, कि परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मीडियम की जो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ, यस नो, क्लियर हुआ ना। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। अब जब फ्री स्पेस, अब चूंकि एयर भी हम इसकी एयर को भी हम यहां मानते हैं, चूंकि एयर में भी मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन हम एयर को यही मानते हैं, बुक कहती है तो हम मानते हैं। यहाँ पे वैक्यूम है या फ्री स्पेस है तो बेटा यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम में कोई पार्टिकल नहीं है। जब मीडियम में कोई पार्टिकल नहीं होगा बेटा, जब मीडियम में कोई पार्टिकल नहीं है तो वो अपना फील्ड बनाएगा नहीं, और जब फील्ड बनाएगा नहीं तो फोर्स को डिक्रीज कर नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे फोर्स होता है ज्यादा और परमिटिविटी होती है कम। चूंकि ये फ्री स्पेस में है, यहां पे परमिटिविटी है ही नहीं, फिर समझो, यहां पे परमिटिविटी है नहीं। जब परमिटिविटी यहां पे है नहीं तो इसलिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसलिए बोलते हैं परमिटिविटी को यहां पे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पे परमिटिविटी है नहीं, यहां पे वो फोर्स को डिक्रीज नहीं कर पा रही है। परमिटिविटी का मतलब ही यही है कि वो फोर्स को डिक्रीज करे। कौन करता है परमिटिविटी को, परमिटिविटी जिस मीडियम में होती है उस मीडियम के मॉलिक्यूल उस फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करते हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करने की प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ना, फील आ रहा ना। तो यहां पे परमिटिविटी है नहीं, मिनिमम है, इसलिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये होती है आपकी परमिटिविटी इन एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। ओके, क्लियर हुआ ना। हमें जैसे अब बात करें कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आप पढ़ चुके अच्छे तरीके से, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, याद है ना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पढ़ चुके ना, 8.85 इंटू 10 टू द -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, ये होती है परमिटिविटी इन एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। ओके, ये होती है मिनिमम, ये सबसे कम वैल्यू होती है। ओके, अगर हम यही वैल्यू ग्लास में पढ़ें, एप्सिलॉन नॉट इन, अब चूंकि एप्सिलॉन ग्लास यहां पे नोट नहीं बोलेंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 3.01 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर यही हम वाटर में पढ़े, तो हो जाएगी 7.12 इंटू 10 टू -10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, ये वाटर में इतनी हो जाएगी। बेटा एक बात समझो, यहां पे एयर में कितनी थी, 8.85 मल्टी 10 टू -12, यहां पे कम थी, यहां पे बढ़ी, यहां पे भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो जैसे ही जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा, मीडियम में मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे, परमिटिविटी बढ़ती जाएगी और उतना ही फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। मान लो इसी सिस्टम को उठा के, अभी हमने मान लो फ्री स्पेस में रखा है, किस में रखा है, फ्री स्पेस में।
अगर इसी सिस्टम को उठा के हम वाटर में रख दें, वही डिस्टेंस, चार्ज का भी मैग्नीट्यूड वही, इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड वही, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो भी यहां पे भी वही, ओके सेम। तो बेटा यहां पे जो फोर्स है, मान लो कहां रखा हमने इसको, वाटर में, तो यहां पे जो फोर्स है, यहां पे जो फोर्स है, चूंकि अब वाटर के अंदर मोलिक्यूल आ गए तो वो मोलिक्यूल अपना एक फील्ड बनाएंगे और वो फील्ड क्या करेगा, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा उसको, डिक्रीज। तो क्या होगा थोड़ा समझाते हैं। जैसे मेरे पास ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन है R। बेटा इनके बीच में कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा भाई, Q1 Q2 के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब इसको मैंने क्या रख दिया, वाटर में। तो वाटर में जैसे रखेंगे तो इसके जो वाटर के मोलिक्यूल होंगे अपना एक फील्ड बनाएंगे और वो फील्ड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, तोड़ना स्टार्ट कर देगा। जब वो तोड़ना स्टार्ट कर देगा तो कहीं ना कहीं ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ दिस, क्योंकि ये पहले एयर में रखा हुआ था, वैक्यूम में रखा हुआ था, उसकी अपेक्षा ये वाला फोर्स कम हो जाएगा ना। और यहाँ पे परमिटिविटी वहां थी नहीं, यहाँ पे परमिटिविटी आ जाएगी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। अब गिलास में रखा, वाटर में रखा है तो परमिटिविटी इतनी, ओके, ग्लास में रखा तो परमिटिविटी इतनी। अब बोलेंगे सर कब तक हम इनको याद करेंगे, कब तक हम इनको याद करेंगे। अगर मान लो माइका आ गया तब सर माइका की भी याद करनी पड़ेगी हमें परमिटिविटी, कोई लिक्विड आ गया उसकी भी याद करनी पड़ेगी परमिटिविटी। तो बेटा आपको याद कुछ नहीं करनी, अगर आप याद करना चाहते हो तो केवल एयर वाली याद कर लीजिए, बाकी आपको कैसे निकालनी है हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी परमिटिविटी को ध्यान में रखने के लिए, इन सारी परमिटिविटी को निकालने के लिए हम एक नए शब्द को पढ़ेंगे, वो होगा रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, नए कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अभी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा और समझना चाहते हैं आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझ लीजिएगा। ओके, लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, लिख लिया। अब बेटा देखो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में थोड़ा समझाएंगे आपको, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, समझ में आया ना। देखो बेटा ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैं कह रहा हूं वीडियो की एंडिंग आपको बता देगी कि आपको कितना समझ में आ गया, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या, थोड़ा समझाते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, देखो रिलेटिव परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ER से, एप्सिलॉन R जिसको बोलते हैं ER। एप्सिलॉन R इक्वल्स टू, इसको करते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। ये तो बेटा आपको पता रहेगी, हमेशा रहेगी ना। परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है EM/E0। ओके, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ। अच्छा समझ में आया ना बेटा। हमें पता करना है किसी मीडियम की परमिटिविटी। मान लो हमें 2 चार्ज का सिस्टम है, उस सिस्टम को मैंने उठा के गिलास में रख दिया और हमें गिलास की परमिटिविटी पता नहीं है, तो हमें उस गिलास की परमिटिविटी निकालनी कैसे है। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा जाएगा, थोड़ा समझाते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है EM/ER/E0। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी इन एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। ओके, ये तो आपको पता रहेगा। ओके, पता रहेगा भाई, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। ER का मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी का सही मतलब तुम्हें समझाते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का सही मतलब यह है कि इसकी परमिटिविटी, फिर समझना, कि किसी सिस्टम की परमिटिविटी एयर की अपेक्षा कितने गुना ज्यादा है। फिर समझो, नहीं यही बात समझ में, मैं ये बोला हूं, फिर समझो। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो, समझने से अच्छे तरीके से, मान लो हमें रिलेटिव परमिटिविटी को थोड़ा समझा रहा है, फील दिलवा रहा है क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे मैंने कहा कि किसी, मान लो मेरे पास ये चार्ज का एक सिस्टम था, ओके, R डिस्टेंस था। मैंने कहा अगर इस सिस्टम को मैं उठा के पानी में रख दूं, कहां रख दूं, वाटर में। ओके,
इसी सिस्टम को सेम चार्ज सेम डिस्टेंस सबको उठा के मैंने वाटर में रख दिया और मैंने कहा कि इसकी परमिटिविटी यहां पे जो थी उसकी परमिटिविटी से 81.4 टाइम्स होता है, वैसे 80.4 होता है, सॉरी, जिसको हम 81 बोलते हैं, ठीक है। तो यह कहेगा कि 81 गुना 81 टाइम्स इसकी परमिटिविटी ज्यादा हो गई। यह होता है ER। ओके, समझ में आएगा ना? किसी की परमिटिविटी जब हम निकालते हैं तो वो हमें पता करना है कि एयर की अपेक्षा कितने गुना ज्यादा है उस मीडियम में, जिस मीडियम में हम उसको रख रहे हैं। एयर की अपेक्षा कितने गुना, एयर से कितने गुना ज्यादा, हाउ मेनी टाइम्स, फिर समझो, हाउ मेनी टाइम्स इस परमिटिविटी इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ एयर। ओके, एयर की परमिटिविटी से कितने गुना टाइम्स ज्यादा है, ओके, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना बच्चा बाटी? समझ में आ रहा है ना? रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये है कि ये जब एयर में थी तो इसकी परमिटिविटी से जब ये वाटर में आ गई तो कितने गुना ज्यादा हो गई। तो कितने गुना ज्यादा का मतलब दैट इज नॉन एज अ रिलेटिव परमिटिविटी, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर हुआ ना? समझ में आ रहा? तो वो होती है ER। ओके, मैंने कहा पे समझो, मेरे पास एक चार्ज का सिस्टम है, यहाँ पे इसकी एयर में रखा भी, एयर में इसकी परमिटिविटी आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू, अभी मैंने बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि अभी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो एयर की जो परमिटिविटी आपको पता है E0 एप्सिलॉन नॉट, पता है ना। इस सिस्टम को उठा के मैंने ग्लास में रख दिया, तो इस समय जो परमिटिविटी थी और जब ग्लास में रख दी तो ग्लास में रखने पर परमिटिविटी बढ़ जाएगी, पता है आपको, क्योंकि मीडियम आ गया, मॉलिक्यूल्स का एक फील्ड बनेगा, वो फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देगा तो परमिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये बोल रहा है जब वो यहां पे थी एयर में, ग्लास में रख देने पर जो परमिटिविटी ग्लास में है वो एयर से कितने गुना बढ़ गई, कितने गुना बढ़ी, इंक्रीज हुई, और कितने गुना इंक्रीज हुई, वही तो रिलेटिव परमिटिविटी है। 2 गुना बढ़ी तो 2 रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आएगी नहीं? क्लियर हुआ ना बच्चा पार्टी? समझ में आ रहा ना? फील आ रहा ना? पक्का 100% समझ में आ रहा ना? तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, क्लियर हुआ ना बच्चा? तो यहां पे अगर किसी मीडियम की हमें परमिटिविटी निकालनी है तो क्या करेंगे, ER कितने गुना बढ़ी और एयर की अपेक्षा कितने गुना बढ़ी, तो ER इंटू E0। ओके, क्लियर हुआ ना? वैसे सही फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी का ये होता है। ओके, अब रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस होती है, याद रखना इस बात को। कैसी होती है? यूनिट लेस होती है, क्योंकि EM अपॉन ऊपर इसकी यूनिट अपॉन इसकी यूनिट एक दूसरे को कट करेंगे, कट जाएगी, इसलिए वो यूनिट लेस होती है। रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए मैंने बोला कितने गुना बढ़ी, 2 गुना बढ़ी तो 2 गुना, 2 ओके, 2 की कोई यूनिट नहीं है, 2 गुना बढ़ी है, 2 टाइम्स, क्योंकि इसकी यूनिट अपॉन इसकी यूनिट कट कर देंगे, यूनिट लेस हो जाएगी। समझ रहे हो ना? गलती मत करना भाई, देखो हम फील दिलवा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर कोई सिस्टम, 2 चार्जेस का कोई सिस्टम किसी मीडियम में रखा है, किसी मीडियम में रखा है, ओके, और वही सिस्टम एयर में रखा है, तो परमिटिविटी कहां ज्यादा होगी, एयर में या उस मीडियम में? तो आपको पता परमिटिविटी इज ग्रेटर देन, कब? जब मीडियम में रखी होगी तो वहां परमिटिविटी ज्यादा होगी, एयर में परमिटिविटी कम होगी। और इसी के कंपेरिजन में देखें तो फोर्स वहां कम हो जाएगा, फोर्स यहां ज्यादा हो जाएगा। ओके, समझ में आएगा नहीं? फोर्स इन मीडियम इज ग्रेटर देन द फोर्स इन, सॉरी, फोर्स इन मीडियम इज लेस देन द फोर्स इन एयर वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है? यस या नो? समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या होता है कि परमिटिविटी जब हम किसी मीडियम में लेकर जाते हैं तो परमिटिविटी बढ़ती है, फोर्स घटता है। परमिटिविटी बढ़ेगी, फोर्स घटेगा, फोर्स बढ़ेगा, परमिटिविटी घटेगी। ओके, समझ में आ रहा ना? क्लियर हुआ ना? तो रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ ना? यूनिट लेस क्वांटिटी है, इतनी बात आपको आनी चाहिए। ओके, अच्छा, एक बात और समझो कि मान लो जब फोर्स आपका एयर में था तो मैंने इसको F0, अब मैं एयर बोलूं तो बार बार समझ जाना कि मैं फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है। F0 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² कर दिया मैंने। ओके, इसी सिस्टम को, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, इसी सिस्टम को उठा के मैंने कहाँ रख दिया, मान लो किसी मीडियम में रख दिया। ओके, कोई मीडियम है तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, समझ में आया ना? हम रिलेशन निकाल रहे हैं फोर्स का। ओके, समझना कैसे? दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, मैं भी इसको हटा रहा हूं, आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ओ अपॉन एफ एम, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे सारी चीज रखने की कोशिश करेंगे। तो बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन एम हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन एम हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये इसको मार देगा, यस से नो, मार देगा ना, 4 पाई 1/4 पाई से 1/4 पाई खत्म, क्लियर हो गया ना। क्या बचेगा, एफ ओ अपॉन एफ एम एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। ओके, समझ में आ रहा है, एप्सिलॉन एम को ऊपर पहुंचा देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ, यस नो, क्लियर हुआ ना। एप्सिलॉन एम ऊपर पहुंच जाएगा, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ना, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आप देख सकते हैं भाई, इसको यहाँ से सॉल्व जब करेंगे, आपने इसको कट कर दिया, इसको फर्स्ट 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन एम ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, क्लियर हुआ ना। तो बेटा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इसी को तो हम बोलते हैं ई आर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलो यस या नो, बोलते हैं कि नहीं। एफ ओ अपॉन एफ एम इक्वल्स टू ई एम अपॉन ई नॉट को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। अब ई नॉट मतलब एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम, एप्सिलॉन आर ही तो बोलते हैं। मैंने समझाया था रिलेटिव परमिटिविटी में, समझाया था ना मैं पीछे, याद देखो, अभी देखो उसमें देखो, अभी जाएंगे 2 मिनट पीछे, तब देखेंगे आप अच्छे तरीके से इसको, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, समझ में आया ना, ये इसका इससे रिलेशन है, क्लियर हुआ ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट तो नहीं बेटा, समझा देते हैं और एक बार और समझा देते हैं। फोर्स इक्वल्स टू एफ एम इंटू ई आर, मतलब फोर्स इतने गुना बढ़ेगा या कम होगा। ओके, एयर में लेके जाएंगे तो इतने गुना बढ़ जाएगा, इसमें लेके आते हैं तो इतने गुना कम हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना बच्चा पार्टी, क्लियर हुआ ना। तो ये था रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने रखा, और समझ में आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। और आगे की वीडियो आप कंटिन्यूटी मेरे चैनल पे बने रहिएगा, कंटिन्यूटी आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक आपको यहाँ मिलता रहेगा, और इससे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स भी आपको हम करवाते रहेंगे। और सिर्फ एक काम आपका, एक मन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, ओनली स्टडी स्टडी एंड स्टडी। टेक केयर, बाय बाय।